बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, हमारे देश की एक महान शख्सियत भारत रत्न जिनको मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाहि अलैह के नाम से जाना जाता है, 11 नवंबर 1888 मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब का यौम पैदाइश है। और ये वो दिन है जो हमारे यहाँ पर पूरे मुल्क में नेशनल एजुकेशन डे के तौर पर मनाया जाता है। आपको पता है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जो स्कीमें थी लोन की, इसमें बहुत सारी चेंजिंग हुई है और बहुत सारे नई स्कीमें इसके अंदर आई है। अभी हम जलगांव शहर में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की ऑफिस, आप यहाँ पर नाम देख रहे हैं, मौलाना आज़ाद अल्पसंख्यक आर्थिक विकास महामंडल के ऑफिस में बैठे हुए हैं। और इस स्कीमें, ये जो स्कीम है किस तरीके से है, क्या इसकी प्रोसेस होती है, इसके लिए बात करने के लिए तैयार है हमारे साथ पीताम्बर पाटिल साहब, जो नासिक विभागीय अधिकारी है। तो पाटिल साहब, सबसे पहले आपसे सवाल है कि अभी फिलहाल कौन कौन सी स्कीम पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन चालू है। उसमें दो तरह के लोन है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, एक स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। अच्छा, तो प्रदेश जाने के लिए भी 30 लाख तक लोन दिया जाता है। और इंडिया में अगर पढ़ाई करता है, अगर उनका खर्चा 20 लाख तक है तो 20 लाख तक अपन उनको लोन देते हैं। उसका ब्याज दर बहुत कम है, 3% ब्याज से उनको अच्छी तरह से सुविधा मिलती है। कागजात बहुत ही कम लगते हैं। उसके लिए स्कूल का कोटेशन लगता है, जो खर्चा आता है उसका बोनाफाइड। अगर आउट ऑफ कंट्री के लिए कोई स्टूडेंट जाता है तो पासपोर्ट की प्रत, वहां के बाकी फॉर्मेलिटी पूरा करना पड़ती है। और उसके पहले, जाने के पहले उन्होंने प्रपोजल अपने पास दिया तो अपन उनको 3 लाख उनके अकाउंट में ट्रांसफर करते, ताकि वो बच्चा बाहर देश जा सके और उसका सपना पूरा कर सके। उसमें अपने तरफ से काफी अच्छी तरह से स्कीम चलाई जाती है। अपन उनको पिछले साल कोरोना का काल भी था 20 में, तो भी अपन ने उनको 70 बच्चों को उसका लाभ दिलाया। अच्छा, 21-22 में 100 बच्चों को लाभ दिलाया। हालांकि देखा जाए तो अपने डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से बहुत काफी अच्छा काम अपने ऑफिस से चलता है। और ये साल में भी अपने पास 25 फाइल आ चुकी है, वो भी सैंक्शन हो जाए। जिस दिन अपने पास फाइल आती, अपन तुरंत बच्चों को लाभ दिलाने के लिए उसी दिन या दूसरे दिन भेजने की कोशिश करते। और अपने पास दूसरी स्कीम है धंधे व्यापार के लिए, जिनको उन्नति मुदत कर्ज कहा जाता है। उन्नति मुदत कर्ज के हिसाब से अपन उनको 20 लाख हो, 30 लाख हो, वहां तक लोन दे सकते हैं उनको। उसके लिए भी उनकी प्रॉपर्टी मॉर्गेज करना पड़ती है, नहीं तो फिर उनकी कुछ LIC की पावती होंगी, FD होंगी, उस पर भी अपन उनको लोन देते। अपना उसका एक मकसद अच्छा है कि अल्पसंख्यक के जो बेरोजगार युवा है उनको रोजगार मिले, उसकी तरफ से अपन वो टर्म लोन की स्कीम चालू है। और तीसरी कर्ज योजना है अपनी बचत गढ़ की। बचत गढ़ को भी अपन 20 लाख तक कर्ज देते हैं। उसमें 7 महिला अल्पसंख्यक समाज की होना चाहिए और 3 महिला अदर धर्म की चल सकती है। अच्छा, ये स्कीमें भी शुरू हुई? जी सर। अच्छा, सिर्फ एजुकेशन पर लोन दिया जाता था, मगर अब जो है सर बता रहे हैं, और बहुत सारी स्कीमें मैंने भी सर्च किया तो पता चला कि अब बिजनेस के लिए भी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब की स्कीम से लोन दिया जा रहा है। तो सर, बिजनेस एजुकेशन के लिए जब लोन लिया जाता है तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना पड़ते हैं? बच्चे का आधार कार्ड लगता है, LC लगता है, बैंक का पासबुक का जरूरत लगता है, बोनाफाइड लगता है, फीस स्ट्रक्चर लगता है। हाँ, इतने डॉक्यूमेंट बच्चे के लगते हैं। अच्छा, और पिताजी का आधार कार्ड लगता, राशन कार्ड लगता और उत्पन्न दाखिला लगता। अच्छा, और गारंटर का पगार स्लिप लगता, हमारे एक नमूना है वो लगता है, डिपार्टमेंट का ID, पैन कार्ड। इतने कम डॉक्यूमेंट में उनको मिल जाता है। अगर LIC की पावती होंगी तो वो चलती है, FD होंगी तो वो भी चलती है। अच्छा, और प्रॉपर्टी होंगी तो प्रॉपर्टी के लिए 7/12 उतारा, उसका वैल्यूएशन और आधार कार्ड लगता और एक नमूना रहता। बहुत कम डॉक्यूमेंट में बहुत अच्छी तरह से अपन स्कीम लॉन्च कर रहे। अच्छा, तो बिजनेस लोन की क्या प्रोसेस है? बिजनेस में भी सेम प्रोसेस है, उसके लिए भी प्रॉपर्टी वाला जामीन चलता है। अच्छा। LIC का पावती होगा, उसका उसकी FD होंगी, उस पर भी अपन उसको लोन देते हैं। अच्छा, और ब्याज का क्या सिस्टम है? इंटरेस्ट? ब्याज कर पढ़ाई के लिए 3% है। क्रेडिट लाइन 1 में, क्रेडिट लाइन 1 बोले तो 1,20,000 के अंदर उसकी पिताजी की इनकम चाहिए। अच्छा, अगर 1,20,000 के ऊपर उनकी इनकम गई लिमिट, तो उसको अपन 8% ब्याज दर से देते हैं, उसको क्रेडिट लाइन लोन बोलते हैं अपन। तो सर, कितने लोगों ने इस स्कीम का अब तक फायदा उठाया?
2021-20 में 100 बच्चों को अपन ने उसका फायदा दिया। 2021-20 में 21-20 में 100 लोगों ने 100 बच्चों को फायदा दिलाया। अच्छा, वो एजुकेशन लोन। एजुकेशन का। अच्छा। उसमें कुछ बच्चे पंजाब में पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ बच्चे कर्नाटक गुलबर्गा में पढ़ाई कर रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं। हाँ। अभी फॉरेन के लिए भी अपने पास वो प्रकरण आ जाएगा जलगांव के। अच्छा। उनको भी जल्दी से जल्दी अपन दिलाएंगे उसका लाभ। तो सर आपके अंडर में जो है कितने इलाके आते हैं? मेरे अंदर में नासिक का पूरा डिवीजन आता है, उसमें नगर जिला है, नासिक जिला है, धुलिया जिला है, नंदुरबार जिला और जलगांव जिला, पूरा काम अच्छा, इधर है। ये सारा काम आपकी तरफ है? जी हाँ। तो माशाल्लाह मौलाना अबुल कलाम आजाद एजुकेशन लोन जो है ये बिजनेस के लिए भी दिया जाता है, जो विदेश में जो बच्चे जो तालीम के लिए ना, जी जो विदेश में हाँ हाँ तालीम हासिल कर रहे हैं उनके लिए, तो ये बहुत अच्छी स्कीम है, इसका फायदा उठाना चाहिए। जो सर हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा जो है सपोर्ट करते हैं, सारी स्कीमें बताते हैं, और जब इनके पास काम दिया जाता है बहुत जल्दी वो उस काम में लग जाते हैं। ठीक है, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया सर। सर अपने ऑफिस का पता दी। हाँ, एड्रेस बता दीजिए। तो अपना ये गणपति नगर में ऑफिस है अपना जलगांव का, पुष्पांजलि सोसाइटी, बापना सौदा केंद्र के पास, आकाशवाणी चौक के बाजू में है। जलगांव। जी ठीक है।